व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेजर गौरव सर ने की है पाकिस्तानी विदेश मंत्री की ठुकाई, क्योंकि उसने पीओके में कुछ ऐसा बोला है कि जिसके ऊपर थंबनेल लिस्ट में लिखा है पीओके में भौंका पाकिस्तानी विदेश मंत्री। तो क्या है मामला और सर ने अपने क्या विचार प्रकट करे हैं, देखते हैं। थग लाइव वीडियो होने वाली है, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 लेट्स गो। यार देखो ना, उन्होंने तो पैर छुए मोदी जी की इज्जत करने के लिए, हाँ, पर मुझे लगता है कहीं पे शहबाज शरीफ और बिल्लो रानी को आइडिया मिल गया कि अगली बार मोदी जी कहीं मिल गए, पैर छू के ठीक है? कटोरा रख देंगे सामने। तो शहबाज शरीफ दायां पैर पकड़ेगा और बिल्लो बायां। बोलेंगे मोदी जी, जब तक आप हमें 5-10 अरब डॉलर नहीं दोगे हम ये पैर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसने जो करा पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने, उसने तो इज्जत देने के लिए करा। इन भाइयों को आइडिया मिल गया, ऐसा पकड़ लेंगे पैर। अब मोदी जी पैसे आपको देने पड़ेंगे। मोदी जी क्या ही कर लेंगे यार, इसमें क्या ही कर लेंगे, देना पड़ेगा पैसे। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानियों को बहुत तगड़ा आइडिया मिल गया इससे। ठीक है जी। अच्छा, बिल्लो जो है, बिल्लो पहुंच गई कहां पे? बिल्लो पहुंच गई सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड, ठीक है, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। बिल्लो वहां पे पहुंच गई और बिल्लो ने बोला कि इंडिया कांट सप्रेस कश्मीरी वॉइसेस। मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा कि एट द टाइम व्हेन इंडिया इज होल्डिंग अ कॉन्फ्रेंस इन ऑक्यूपाइड कश्मीर आई हैव बीन इनवाइटेड टू डिलीवर एन एड्रेस टू द एजेके असेंबली। क्या इनवाइटेड टू डिलीवर? ऐसे बात बोल रहा है जैसे कि पता नहीं जाके कहीं उसको जाके हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बुला लिया हो। अबे तुम्हारे खुद के देश के अंदर ऑक्यूपाइड एरिया के अंदर वो असेंबली है। दोज आर ऑक्यूपाइड पीपल, वो तो स्लेव्स हैं, वो तो गुलाम हैं, तुम मालिक हो। इस्लामाबाद ने फोन करा, बिल्लो आ रही है, बिल्लो वहां पे प्रोग्राम करेगी अपना। आपने बिल्लो के लिए बोला ये स्टेज है, ये माइक है, करो प्रोग्राम अपना। बिल्लो प्रोग्राम कर रही है, हम ये करेंगे, हमें ये सिर्फ ना बकवास करते हैं। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं, कश्मीर कश्मीर करते हो, मैं सारे पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूं, तुम लोग बहुत कश्मीर कश्मीर करते हो, तुम्हारी लालच है, ठीक है? हमें ये भी दे दो, हमें ये भी दे दो, हमें ये भी दे दो। जो तुम्हारे पास है तुमने उसका क्या करा, पहले मुझे ये समझो। गुड आग लगा दी उसने। बहुत मैं तुम्हारे साथ फिर बोलूंगा कि हाँ तुम्हारी मांग है जायज़ है। मैं खुद बोलूंगा, सबके सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जो है उसके ये मेरा वादा है। वीडियो सेव करना पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मैं बोलूंगा हाँ तुम्हारी जो मांग है कश्मीर की, जिसको तुम इलीगली, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बोलते हो ना, जो लंबे चौड़े नॉमेनक्लेचर लेके, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम एक बात ये बता दो, ठीक है, कि जो तुम्हारे कब्जे में कश्मीर है तुमने उसका क्या करा, तुम ये बता दो पहले। तुम्हें जो कश्मीर की खुजली होती है तुम ये बता दो यार। और ये मेरी जबान है, ये मेरी जबान है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा और मैं सवाल पूछूंगा। और मेरे हाथ में कुछ नहीं है सवाल पूछने के अलावा, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा कि हाँ पाकिस्तान ने इतना कुछ करा है और हमारी सरकार ने हमारे कश्मीर में कुछ क्यों नहीं करा। अगर आपने ढंग का रेलवे स्टेशन बनाया हो, वहां पर ढंग का रेलवे स्टेशन, जवाब दो उस चीज का। आप उसकी फोटोग्राफ डालिए ना। एयरपोर्ट तो है नहीं वहां पे, तो छोड़ दीजिए। जो भी डेवलप करा है वो स्कर्दू दिखाओ। में ये कर दिया, कुछ करा ही स्कर्दू में नहीं वो है कर, ना। वो टूटा, वाईफाई दैट इज नॉट एन एयरपोर्ट, ठीक है ना? और स्कर्दू कहाँ पे है, वो जगह अलग है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपने करा क्या वहाँ पे? एक ढंग का बस स्टैंड नहीं बनाया, एक ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, ढंग के स्कूल नहीं बनाए, ढंग के अस्पताल नहीं बनाए, ढंग की रोड नहीं बनाई, ढंग का मोबाइल फोन नेटवर्क नहीं है। हमारे कश्मीर में 5G आता है, तुम्हारे यहाँ 3G नहीं चलता ठीक से, वो तुमने लॉक कर रखा है। वीडियो में तुमने भी करा क्या? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या करोगे कश्मीर लेके, जरा हमें समझा दो एक बार। पाकिस्तान की तरह जलाएंगे। मेजर गौरवारिया तुम्हारे साथ खड़ा होगा और जो सवाल तुम पूछ रहे हो वही सवाल बिल्कुल सही मैं बात। पूछूंगा कि पाकिस्तानियों की बात सच है। बताओ ना तुमने करा क्या? 75 साल में तुमने क्या करा कश्मीर में? तुमने कश्मीरियों को क्या दे दिया, ये बता दो। जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये वो छोड़ो ना यार, झूठ छोड़ो 2 मिनट के लिए, झूठ छोड़ो, वो नहीं छोड़ सकते। ये बताओ तुमने करा क्या अपने कश्मीर वो के लिए? रग में बसा हुआ है। और भगवान ना करे, 10,000 साल में भगवान ना करे, अगर तुम्हें इंडिया वाला कश्मीर मिल जाता तुम इसका क्या करोगे? तुम तो अपने कश्मीर के लेवल पे ले आओगे इंडिया के भी कश्मीर में, उनका कोई रोड मैप तो है नहीं, ठीक है? तुम श्रीनगर को बंजर कर दोगे, अनंतनाग को बिल्कुल क्रिकेट की पिच बना दोगे। दिमाग तुम्हारा दिमाग जैसा है ना, यू कांट डू एनीथिंग, यू कैन ओनली डिस्ट्रॉय, यू कैन नॉट बिल्ड। और वो आप दिखा चुके हैं, आपका कश्मीर बिल्कुल जो आपने ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर, दैट इज जीरो। कितने यूट्यूबर गए वहां पे, लोगों से बात करिए, लोग परेशान है, कह रहे हैं यार ये पाकिस्तानी क्या पागल वागल है क्या, खुद कुछ नहीं करते, हमें भी करने नहीं देते, महंगाई इतनी ज्यादा है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं, कश्मीर बनेगा। और बिल्लो, मैं किसी को, देखो मैं फैट शेम नहीं करना चाह रहा किसी को, ठीक है, दैट्स हिज पर्सनल बिजनेस, नन ऑफ माई बिजनेस, बट बिल्लो यू आर अ यंग गाय, सीरियस, यू नीड टू गेट फिट, यू नीड टू लूज वेट,
हो भाई, ऐसा लगता है जैसे कि दरियाई घोड़ा चल रहा होगा जब बिल्लो वॉक्स ना, इट्स लाइक अ हिप्पोपोटामस हो भाई। एंड इट्स क्रेजी. बी स्मार्ट, टॉक सेंस. तुम उर्दू बोलते हो तो लगता है अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी बोलते हो तो लगता है सिंधी बोल रहा है. तुम बोल क्या रहे हो? विच लैंग्वेज डू यू स्पीक? एंड देन यू वांट टू compete against डॉक्टर जयशंकर. आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड. कैसा लग रहा है? आई हैव बीन इनवाइटेड टू दी AJK असेंबली. तो सब आर्मी के एक अलग कानून होते हैं, बट इंडिया में जो आर्मी एक्ट है वो दोस्तों सिर्फ आर्मी वालों पर ही, या नेवी एक्ट है या एयरफोर्स एक्ट है, और भी फोर्सेज होती हैं, जैसे BSF है, BSF का अपना एक्ट है, वो सिर्फ उन लोगों पे लागू होती हैं जो वर्दी पहनते हैं. जैसे आर्मी एक्ट है वो आर्मी वालों पर ही लागू होंगी. आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई सिविलियन ने को क्राइम करा, कोई भी एक सिविलियन, 2-3 सिविलियंस ने क्राइम करा आर्मी लोकेलिटी के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर कोई क्राइम करा, तो आर्मी एक्ट के तहत आप सिविलियन को ट्राई करेंगे. नो नो नो, आर्मी उसको पकड़ेगी, आर्मी पुलिस को हैंड ओवर करेगी इमीडिएटली. पुलिस को हैंड ओवर करने के बाद आर्मी वाला जाएगा, FIR लिखवाएगा थाने में, और वो सिविल जो चीज़ है वो आगे फिर बढ़ेगी. फौज का रोल फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. फिर फौज से कोई गवाही लेनी होगी या कुछ वो, तो फिर फौजी कोर्ट में जाएगा, जो भी XYZ है, लेकिन उसको आप कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते उसका. लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान इज पाकिस्तान. अब दोस्तों क्या करा कि जनरल आसिम मुनीर ने बोल दिया कि कार्रवाई शुरू है. हमने पहले भी कवर करा था अपने चाणक्य डायलॉग्स के एपिसोड में. जनरल आसिम मुनीर ने बोल दिया ले आओ. तो ये अब मुझे ये नहीं पता कि कितने लोगों को ये लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि लगभग 700-800 लोग पकड़े गए हैं जिनका डायरेक्टली फौजी ठिकानों पे अटैक करने की बात हुई है. राइट. पाकिस्तानी मीडिया कुछ और चूरन बेच रहा है. पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है, और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि साहब पाकिस्तान में तो तूफान आ गया और ये आ गया वो आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया. पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ 3-4-5 वो शरपसंद थे, ऐसे शरपसंद अनासर थे जो ऐसे इस टाइप की अराजकता मचाना चाह रहे थे. वही 300-400-500 लोग थे, ज़्यादा तो थे नहीं. इमरान खान कह रहा है हमारे 7-8 हज़ार तुमने अंदर डाल दिया, कोई कह रहा है 10,000 अंदर डाल दिया. ओ बाबा एक बात बताओ, पहले आप लोग पाकिस्तानी बैठो, शाम को चाय पियो और ये डिसाइड करो कि कितने लोगों ने काम करा था. क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है 300-400-500, इमरान खान कह रहा है मेरे 7-8 हज़ार बंदे तुमने अंदर डाल दिया. आर्मी कह रही है कि 700-800 थे जिन्होंने अटैक करा. जितने लोग उतने अलग फिगर्स, दे आर नॉट डिसाइडेड ऑन अ कॉमन फिगर कि इतने लोग थे. अभी तो यार 9, 10, 11 मई को तो हुआ था वायलेंस. अभी तक आपको समझ में नहीं आया? इतने दिन बीत गए, 2 हफ्ते बीत रहे हैं यार, और 1.5 हफ्ता हो गया, अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि कितने लोग थे, क्या थे? तो अब उनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी एक्ट चलेगी और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. और भाई साहब इतनी खतरनाक है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज देखो आप फौजी पे अप्लाई कर रहे हो जैसे भारत में होता है, तब तो मुझे बात समझ में आती है. पाकिस्तान में इन्होंने और उसको खतरनाक बना दिया, क्योंकि मार्शल लॉ रहा है पाकिस्तान में, फौज का रूल रहा है. तो दोस्तों जैसे इंडियन आर्मी एक्ट है ना, इंडियन आर्मी एक्ट का ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, इट अप्लाइज टू ओनली इंडियन आर्मी पर्सनल, सर्विंग इंडियन आर्मी पर्सनल, एंड अंडर सम रेयर केसेस अगर कुछ है तो रिटायर्ड, बट वो भी सिविल कोर्ट में चलेगा. आर्मी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है. द इंडियन आर्मी कैन गिव इट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट सिविल कोर्ट इज सुप्रीम. पाकिस्तान में सिविल कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, दी आर्मी कोर्ट. आर्मी कोर्ट का क्यों करा है उन लोगों ने, मैं आपको बताता हूं आर्मी कोर्ट का चक्कर क्या है. क्योंकि पाकिस्तान आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करती. जो उमर अता बंदियाल है ना, उसने बोला अच्छा इमरान खान को छोड़ दो. कैसे हैं खान साहब आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. कैसे हैं आप खान साहब? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई परेशानी तो नहीं है? नाश्ता वाश्ता कर लिया आपने? अरे खान साहब के लिए कुर्सी लाइए. तो ये जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा तो फिर आर्मी ने बोला अच्छा बेटा ये कर रहे हो, इसका मतलब तुम और भी जो लोग जिन्होंने अटैक करा था तुम उनको भी छोड़ दोगे. मेन लोग हैं उनको तो छोड़ दोगे तुम. तो अच्छा बेटा अब तुम आ जाओ, बंदियाल साहब को करो कोने में, ठीक है, उनको करो कोने में, अब आ जाओ मिलिट्री कोर्ट. और पाकिस्तान, ये परवेज मुशर्रफ के टाइम से है कि पाकिस्तान का कानून अलाउ करता, उसमें चेंजेस करे थे उसने, परवेज मुशर्रफ ने. क्योंकि जब परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी अटैक हुआ था ना, तो उसने कुछ चेंजेस करे थे कि ये है, और भी कुछ चीज़ें हुई थी उसके साथ जो कि उसने चेंजेस कर दिए. अब नाउ दे कैन ट्राई पीपल, दे कैन ट्राई सिविलियंस, एंड दे विल ट्राई सिविलियंस, एंड दे हैव स्टार्टेड ट्राइंग सिविलियंस. अब इसका क्या होगा ये तो भैया अल्लाह ही मालिक है, वही जानता है, तो आई डोंट नो. लेकिन पाकिस्तान का फट गया ढोल और बीच बजरिया खुल गई पोल. पाकिस्तान फिर अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहा, और पाकिस्तान OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन,
फिर पाकिस्तान ने इस्लामिक कार्ड और मुस्लिम कार्ड खेला, फिर बेचारा कार्ड खेला, फिर इस्लामोफोबिया का कार्ड खेला, फिर बोला हाय हम बेचारे काम के बोझ के मारे। और उसने ये बोला है कि जो G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है श्रीनगर में, जो कि 22 और 24 के बीच में है, उसको आप लोग बॉयकॉट करिए, कोई मुस्लिम कंट्री वहां पे नहीं जाएगी। ये कह रहे हैं कि 57 कंट्रीज हैं और ये सारी की सारी कंट्रीज वहां पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आप वहां से सच्चा कश्मीर में मुसलमान जाइए। का डायलॉग कोई खेलते नहीं हैं। भगा बात देगा। सच्चे मुसलमान और झूठे मुसलमान की नहीं है। मैं पाकिस्तानियों को एक बात समझाऊं आज ना, मैं अक्सर समझाता रहता हूं, इनको लगता है कि यार मेजर हमारे इतना ही होता तो मैं किसी गलत बात नहीं मुस्लिम कंट्री ने कहता, इनकी हो सकता है मेरा कौंसिल लहजा करी है। कड़वा हो, लेकिन मैं बात सच कहता हूं विद प्रूफ। देखो भाई साहब, ऐसा है कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कलमा पढ़ के तुम्हारा मुल्क बनाया था, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम 5 बार नमाज पढ़ते हो कि 10 बार नमाज पढ़ते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास एटम बम है कि नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड में उनको ये पता है कि तुमने कटोरा लेके भीख मांगी। ये भी तुम मांग रहे हो लोगों से, हाँ। तो इनकी बातें सुनेगा ही कौन कि नहीं जाना है ये? क्या मांग रहे हो, इसमें फेरबदल हुआ है, लेकिन मांग रहे हो ये बात कांस्टेंट है तुम्हारी। पहले पैसे मांगते थे, अब तुम ये बोल रहे हो प्लीज मत जाओ यार, प्लीज कश्मीर मत जाओ, कश्मीर मत जाओ, फिर भी तुम मांग रहे हो। दुनिया तुम्हारी बात क्यों नहीं मानती? क्योंकि तुम मांगते रहते हो। तुमने कभी कुछ देना नहीं सीखा, तुमने कभी ये नहीं बोला कि हम तुम्हें ये देते हैं, चलो कोई बात नहीं। पाकिस्तान 10 चीजें नहीं बनाता, एक चीज बहुत बढ़िया बनाता है, चलो हम दुनिया को वो चीज हम दुनिया के साथ शेयर करेंगे। नहीं, इसमें भी तुम मांग रहे हो। जितने भी मुसलमान देश हैं उनसे तुम मांग रहे हो, कह रहे हो यार प्लीज यार मत जाओ, प्लीज चलो पैसा नहीं दे सकते तो मत जाओ। तो दोस्तों चाइना कभी आगे नहीं आता। जो 2 पागल कुत्ते उसने पाल रखे हैं नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, उनसे कन्फर्म और चाइना कोने में बैठे दुख। ये गेम चाइना खेल रहा है। क्या होगा अगर चाइना नहीं आया? क्या होगा अगर 3-4 मुस्लिम मुल्क नहीं आए कश्मीर में? क्या कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाएगा? क्या ऐसा होगा? फिर कुछ नहीं होगा। एक आध कंट्री चाइना नहीं गया तो फिर ये अपने आप को बोलेगा, बिल्लो वहाँ पे बैठ के, देखो मैं कितना बड़ा 30 मार खानू, देखो मैं कितना बड़ा डिप्लोमेट हूँ, मैंने इंडिया को डरा दिया है। यही करना है बिल्लो ने, और इनकी कुछ औकात नहीं है। नॉट टू बी टेकन सीरियसली, द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली। ये सही था। नॉट टू बी टेकन सीरियसली। एक तो मुझे समझ नहीं आता, मीटिंग है उसमें डायलॉग क्या रहा है, सच्चे मुसलमान हो तो हाँ, नहीं ये जाओगे। पता है क्या? तो फिर तो ये भी कह दो कि सच्चे मुसलमान हो तो भारत से कभी जिंदगी में बात ही मत कर लेना कोई भी नहीं, मेरे को कंट्री। ये चीज लगती है कि कितना गंदी हालत है देश की, लेकिन अभी भी वही उसी पे अटके अकड़ पड़े नहीं हैं खत्म होती है। अपना ये मैं कह रहा हूं ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये इनको अपनी बेवकूफ है सच में। अपने 2-4 वोट लेने के लिए ना बस हाँ, कश्मीर का मुद्दा बस उठाते ये- रहते ये- हैं। और वो वाली बात सर ने कहते तुम अपने वाले में तो कुछ करके दिखा दो भैया, तुमने कुछ डेवलपमेंट कराओ जिसको तुम ऑक्यूपाई करके बैठे हो, वो वाली बात आ जाती है। फिर घूम फिर के वही बात आ जाती है, चुनाव लड़ने हैं, बस चुनाव, और उसका सपना है कि प्रधानमंत्री बन जाए कभी बन जाए, हाँ, भैया। और जो वोट दे रहे हैं इन बातों के लिए, तो भैया तुम बहुत गलत वोट दे रहे हो। डेवलपमेंट के लिए तो दो, ये तो चाटा मारो अपने मंत्रियों को, उनकी वोटिंग वाली जो बातें होती हैं उन बातों पे ये चीज बोलो कि भैया सुनो, वी हमें डोंट कोई मतलब, हमें और लोग नहीं विद द चाहिए। पॉलिटिकल थिंग्स यू आर टॉकिंग अबाउट। वी वांट ग्राउंड रिजल्ट कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। आप और लोगों को हमारे बीच में ला रहे हो, 2 रोटी है 2 लोगों में बटेगी, वो 4 में बटेगी। हाँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो वहां को कश्मीर है उसके लिए क्या कर रहे हो कि बड़े कश्मीर के लिए, वहां की जो आम जनता है पाकिस्तान उनके लिए क्या वो कर रहे हो? संभल नहीं रही, चार और उनके लिए कर तो रहे हैं, मोटिवेशन ला रहे हैं ऐसे उड़ते उड़ते। भाई साहब गजब है, क्या बोले, सही सही इनकी तो बैंड सही बजा बैंड बजा दें, हाँ। ये मतलब कि पता क्या है, इनकी लीडरशिप बहुत ही खोखली मैं कहूंगा कि जो लोगों का वो इमोशन जीतती है। लीडर वर्ड ही नहीं सिखाया ना उन्होंने, होता क्या है वहाँ पे? इमोशन नहीं, इमोशनल करके कि हाँ कश्मीर ये वो। अरे भैया यार, आदमी से पूछो कि पेट में जिसके रोटी नहीं जा रही, उससे रियलिटी पूछो। इसकी तो बिल्लो की तो कोई नहीं सुनता सच में। और जो आज इनके तक साथ देते हैं पता है कौन देते हैं? जिनको वैसे टेंशन नहीं है फाइनेंशियली, बिल्कुल जो अफेक्टेड लोग हैं ना, उनसे पूछो एक बार। जो आराम से 2-3 टाइम मस्त खाना तो छोड़ो, मजे से स्नैक्स सब एंजॉय कर रहे हैं ना, और खूब बच्चे उनके बाहर पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल कॉलेज, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा इन चीजों और मुझे तो लगता है कि आधी जनता वहाँ वोट देने जाती भी नहीं होगी। ये वोट भी वही देते हैं आपस में, अमीर लोग ही। वहाँ तो ट्रेंड है, मुझे लगता है ये होगा कि आप वोट वही देंगे जो पैसे वाले हैं, और आपस में दे लेते हैं वोट। ये मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी दिलवा देती होगे यहाँ, तो यहीं वोट पता डाल नहीं क्या है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।